आज के वचन के द्वारा लोगों से बोल और बातचीत कर खुदावन परमेश्वर। आज का वचन जितने लोग सुनकर परमेश्वर उसको माने और विश्वास करे परमेश्वर, आज उनके जीवन में प्रभु आशीष आने पाए, क्योंकि बंद पड़े काम खुल जाए परमेश्वर पिता। जो काम इनके खत्म हो गए फिर से मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जब तेरे वचन को सुनकर माने और उस पर चले परमेश्वर, तो तेरा उनका जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष तेरा अनुग्रह बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। हम सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, बोले आमीन, हालेलुया। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनियाह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। कहता है कि मरियम और उसकी बहन मार्था का भाई जिसका नाम लाजर था वो बीमार था, और मार्था यीशु मसीह के पास आकर के कहती है कि हे यीशु मसीह, मेरा भाई लाजर बीमार है जिससे तू प्रेम करता है। कहता है जिस मेरे भाई से लाजर से तू प्रेम करता है, कहता है वो बीमार है, चल उसको के लिए प्रार्थना कर कि वो चंगा हो जाए। हालेलुया। तब यीशु मसीह चौथा वचन में क्या कहते पढ़ेंगे? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। जब मार्था कहे कि हे प्रभु, मेरा भाई बीमार है, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है, तब यीशु मसीह कहता है कि वो बीमारी मृत्यु का नहीं है, और जो बीमारी आया है कहता लाजर को नाश बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, कहता है इसलिए आया है कि उसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज कई बार लोगों के जीवन में समस्या, दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत इसलिए आते हैं ताकि उसके जीवन से परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब तक उनके पास कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं आएगा, तब तक वो कोई लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं करेंगे, उसकी भक्ति नहीं करेंगे, अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को जो इस दुनिया को बनाया उसको महिमा नहीं देंगे। तो कई बार समस्याएं, दुख, पीड़ा इसलिए आता है ताकि वो सृष्टिकर्ता को इस दुनिया को, मनुष्य को बनाने वाले को पहचान सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि हे मार्था, ये बीमारी जो तेरे भाई के अंदर आई है, कहता है वो मृत्यु का नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जब जाना कि लाजर बीमार है, तब वहां पर और 2 दिन ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन और वहां पर जहां पर था वहां यीशु मसीह ठहर गया। कई बार क्या होता है कि जब कोई कहता है कि पास्टर जी मेरे घर पर प्रार्थना करने के लिए आइए, और यदि मैं कोई व्यस्तता की बात कहता हूं, आज मुझे फलानी जगह प्रार्थना के लिए जाना है, उसके घर प्रार्थना के लिए जाना है, आज इस मीटिंग में जाना है, आज इधर जाना है, तो वो निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने पास्टर को बुलाया प्रार्थना कराने के लिए घर पर, वो नहीं आया, अब चलेंगे हम दूसरे पास्टर के पास, अब चलेंगे दूसरे चर्च में। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? कहता है कि जब जाना कि लाजर बीमार है, उसकी बहन लाजर के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया, तब यीशु मसीह जानबूझ के 2 दिन जहां था वहां और क्या हो गया? ठहर गया। जब यीशु मसीह आत्मा में जान जाता है कि लाजर मर गया है, तब यीशु मसीह अपने चेले से कहता है
कि चलो लाजर को जगाने चलते हैं। क्या कहता है? चलो लाजर को जगाने चलते हैं। चेला लोग कहता है यीशु मसीह तू कैसी बात करता है? यदि वो सो गया है लाजर तो वो अपने से जग जाएगा, उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई आदमी नींद से सो जाता है तो टाइम से उठ जाता है, जाग जाता है, उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह चेला को समझाने के लिए सिर्फ कहता है कि लाजर मर गया है। आप पढ़ेंगे 14 वचन। हाँ, तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया हाँ कि लाजर मर गया है। हालेलुया। ये सिर्फ यीशु मसीह चेला को समझाने के लिए कह रहा है कि लाजर क्या हो गया है? मर गया है। चलो उसके पास उसको क्या करते हैं? जिंदा करने चलते हैं। कहता है अच्छा है कि मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है, ताकि जब मैं लाजर को जिंदा करूं तब तुम जान लो कि हम किस महान परमेश्वर के साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु कितना महान है कि वो मुर्दों को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अच्छा है कि मैं लाजर के पास नहीं हूं, मैं तेरे पास हूं, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा को देख सको जब लाजर मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मरियम मार्था के घर जाने लगते हैं। जब मार्था जान जाती है कि यीशु मसीह मेरे घर आ रहे, तब यीशु मार्था जो है अकेली मरियम घर ही पर रही और मार्था अकेली यीशु मसीह से मिलने के को चली। और जब यीशु मसीह के पास पहुंचती है तब मार्था टूटे हुए मन लेकर के प्रभु से कहती है, टूटा हुआ हृदय से प्रभु से कहती है मार्था कि क्या कहती है? हाँ सुनेंगे। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ यदि तू यहाँ होता तो हाँ, मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। मार्था कह रही है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, तू मेरे भाई के पास होता, तू मेरे घर में होता, तब मेरा भाई न मरता। कौन कह रही है? मार्था कह रही है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? और मार्था कहती है अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। और मार्था विश्वास कर रही है कि हे परमेश्वर, मेरा भाई मर भी गया है, फिर भी जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा कहेगा परमेश्वर वो करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। जब मार्था थोड़ा अपना विश्वास दिखाती है कि हे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह, मैं जानती हूँ कि अभी भी परमेश्वर से जो कुछ कहेगा मांगेगा परमेश्वर वो करेगा, तब यीशु मसीह उसकी मार्था की बातें सुन करके खुश होती है और यीशु मसीह कहता है कि यदि तू ऐसा विश्वास रखती है तो तेरा भाई जो मर गया है और फिर से क्या हो जाएगा? जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जब उसका काम बंद पड़ जाता है, जब काम बंद हो जाता है, जब जॉब खत्म हो जाते हैं, जब बीमारियां डॉक्टर्स को बोल देता है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, यह बीमारियां कभी नहीं जाएगा, यह पीड़ा कभी नहीं जाएगा, यह जीवन भर तुझे दवा खाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास दिखाएंगे कि डॉक्टर भरसक कह दिया है कि तुम्हें जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, जीवन भर इलाज कराना पड़ेगा, तुम चंगी नहीं हो सकती, तेरा काम नहीं बन सकता, तुम्हें आशीष नहीं मिल सकता, मैं बताना चाहता हूं कि यदि वो मार्था की तरह कहे कि हे पर ऐसो तू जो अभी कहेगा मांगेगा परमेश्वर उसे कर सकता है, दे सकता है। मैं अब तुमको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वो आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास दिखाते हैं कि हाँ परमेश्वर, डॉक्टर ने बोल दिया है कि तेरी बीमारी नहीं जाएगा, तेरा
समस्या नहीं जाएगा, तेरा पीड़ा नहीं जाएगा, तेरी किडनी ठीक नहीं होगा, तेरा लीवर ठीक नहीं होगा, तेरा कमर का दर्द नहीं जाएगा, सीने का दर्द नहीं जाएगा, माथे का दर्द नहीं जाएगा। लेकिन यदि तू विश्वास दिखाती है कि डॉक्टर इधर से कुछ भी कह दे, दुनिया के लोग कुछ भी कह दे, लेकिन यदि यीशु चाहेगा तो वो चंगा कर सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि वो आपको चंगा कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, वो आपको शांति दे सकता है। हालेलुया। जब मार्था थोड़ा अपना विश्वास दिखाए कि परमेश्वर हे यीशु मसीह, तू जो मैं विश्वास करती हूं कि अभी भी तू जो चाहेगा, जो मांगेगा, परमेश्वर दे सकता है। तब यीशु मसीह इतने में क्या कहता है, तब तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग मेरे पास आते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए आते तो है, लेकिन बोलते हैं आप इसकी बात की बातें। वो कहते हैं पास्टर जी मेरी किडनी खराब हो गया है, डॉक्टर बोला है कि किडनी ठीक नहीं होगी, लीवर ठीक नहीं होगा। ठीक होगा या नहीं होगा, मैं उसे यही कहता हूं, यदि तू विश्वास करती है तो परमेश्वर तेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। आपको छुटकारा दे सकता है। लेकिन यदि आपके अंदर में विश्वास नहीं है, आप विश्वास की बातें बोलते हैं, विश्वास की बातें नहीं बोलते हैं, भरोसा वाली बातें नहीं बोलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपकी भाषा, आपका बोली यदि विश्वास भरा होगा तो यीशु मसीह आज आपको कह रहा है कि आपका काम बन सकता है, आपकी किडनी चंगी हो सकती है, आपका बंद पड़े काम खुल सकता है, जो काम मर गया खत्म हो गया वो आपके लिए जिंदा हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिसको डॉक्टर बोलता है कि बच्चा तुझे नहीं होगा, तेरा बच्चा नहीं खराब हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग यदि कहते हैं कि यीशु मसीह दे सकता है तो उसे यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। उसको यीशु मसीह कह सकता है कि जा तेरी बचानी आवाज से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है, जब तेरा भाई क्या होगा, जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद 28 वचन पढ़ेंगे। यह कहकर वो चली गई। हाँ। और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, हाँ। गुरु यही है। हाँ। और तुझे बुलाता है। हाँ। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। 32 पढ़ेंगे। हाँ। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, हाँ। तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हालेलुया। कहता है मार्था यीशु मसीह से इतना बात करके वो अपने घर चली जाती है, और वो मार्था अपनी बहन मरियम से कहती है कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। और मरियम जो है यीशु मसीह से भेंट करने के लिए जाती है, और जब यीशु मसीह के पास जाती है, कहते हैं जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। और मरियम भी वही बात कह रही है जो मार्था कही मरियम कह रही है कि हे प्रभु, यदि तू मेरे घर में होता, तू मेरे पास होता, तू मेरे भाई के पास होता, तब मेरा भाई ना मरता। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह उसे देख करके और कई लोगों को देख करके यीशु मसीह रोया। 35 वचन में लिखा है यीशु रोया। 38 वचन पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। और वो एक गुफा थी और एक कब्र पत्थर उस पर रखा था। हाँ। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, इसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ। क्योंकि इसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। बस कहता है कि यीशु मसीह मरियम से बात करने के बाद यीशु मसीह और कई लोग कब्र पर गए जहां लाजर को जो मर गया था गाड़ दिया था। कब्र पर गए और यीशु मसीह मार्था से कहता है कि हे मार्था, पत्थर हटा। क्या कहता है? पत्थर हटा। अब मरियम कहती है, मार्था कहती है कि हे प्रभु, इसके मरे हुए तो 4 दिन हो गए,
उसके अंदर से, उसके शरीर से बदबू निकलता है होगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हे मार्था, पत्थर हटा। सबसे पहले एक विश्वासी को अविश्वास का पत्थर हटाना चाहिए। यीशु मसीह यही कहता है कि अविश्वास का पत्थर हटा। यीशु मसीह ने जब मार्था से कहा कि पत्थर हटा, तब उसके अंदर में उतना विश्वास नहीं था कि 4 दिन के बाद जो मेरा भाई मर गया, 4 दिन हो गया, उसके बाद भी मेरा भाई जी उठेगा। वो उसके मन में यह विचार चलने लगा कि मरा हुआ 4 दिन हो गया, अब उसके शरीर से बदबू निकलता होगा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि हे मार्था, पत्थर हटा। कहता है जो तुम्हारे हृदय में, जो तुम्हारे अंदर में अविश्वास का पत्थर है, कहता है उसको हटा पहले, तब परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। आज कई लोग कहते हैं पास्टर जी रिपोर्ट में आया है कि बेजानी खराब हो गया, बच्चा तो कभी नहीं हो सकता। पास्टर जी कहा कि तुम्हें पाइल्स का बीमारी है, कभी ठीक नहीं हो सकता है। तुम्हें सर्वाइकल हो गया, कभी ठीक नहीं हो सकता है। तेरा काम बिगड़ गया, ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गया, ये काम बिगड़ गया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब मेरा काम कभी नहीं खुल सकता है, मुझे जॉब कभी नहीं लग सकता है, मेरे बेटे को जॉब कभी नहीं लग सकता है, मेरा काम कभी नहीं बन सकता है, मेरी बीमारियां कभी नहीं जा सकती है, मुझे बच्चा कभी नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी भाषा ऐसे ही रही तब परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अपने अंदर से आप विश्वास का पत्थर हटा। घर से डॉक्टर बोल दिया है कि तुझे बच्चा नहीं होगा, तेरा बच्चानी खराब हो गया, तेरे ये बीमारी हो गया, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आज वैसे लोगों से कहता है कि अपने अंदर से, अपने हृदय से, अपने मन से आप विश्वास का पत्थर हटा दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जितने लोग अपने अंदर से अविश्वास का पत्थर हटा रहे, परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार कर रहा है। यीशु मसीह उसको छुटकारा दे रहा है। यीशु मसीह लेकिन छुटकारा तभी देगा, चंगाई तभी देगा, आशीष तभी देगा जब तेरे अंदर से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से अविश्वास की पत्थर तुम हटाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि हे मार्था, तू अपने अविश्वास का पत्थर हटा। जब उसके अंदर में जो अविश्वास का पत्थर है, यदि वो नहीं हटाएगा तो जिस कब्र के पास पत्थर है वो भी नहीं हटाएगा। हालेलुया। यदि आपसे कोई कहे कि कोई कब्र है और उस कब्र में से ऊपर से मिट्टी हटा दे तो आप नहीं हटाएंगे, आप, क्योंकि आपके अंदर में उतना विश्वास नहीं है कि वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। पर आज के जैसे कब्र होते हैं उस तरह का पहले का कब्र नहीं होता था। पहले का कब्र ऐसे होता था कि एक बड़ा खो होता था ऐसे करके, और उसके गोल चाक की तरह उसके गेट पर लुढ़का दिया जाता था और उसको पैक सील कर दिया जाता था। लेकिन आज के कब्र क्या होते हैं, गड्ढे खोद देते हैं, उसके अंदर में डेथ बॉडी डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, ऐसा करते हैं ना। लेकिन पहले जो का कब्र था इस तरह से नहीं होता था, वो एक गुफा की तरह होता था और उसके ऊपर आगे गेट के आगे वो चाक की तरह गोल रहता था, उसको लुढ़का देता था और वो बंद हो जाता था। कहता है कि जब तक वो मरियम के अंदर में जो अविश्वास का पत्थर है, जब तक वो नहीं हटाती है, तब तक वो पत्थर जो कब्र के आगे है वो भी नहीं हटाएगी। क्या सही कर रहा हूं? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर हटा। हालेलुया, हालेलुया। और जब पढ़ेंगे आगे, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहा? जब वो मार्था कहेगी प्रभु लाजर को मरा हुआ तो 4 दिन हो गया, अब उसके शरीर से बदबू निकलती होगा, तब यीशु मसीह क्या कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर मार्था से नहीं कह रहा है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है। कहता है कि
क्या तू नहीं जानती कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा काम यदि मर गया है तो भी जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे 41 वचन। यह तब 41, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ 43 पढ़ेंगे। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हाँ। हे लाजर निकला। हाँ, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम अपने अंदर से आप विश्वास का पत्थर हटाई, उसके बाद मार्था अविश्वास की पत्थर हटाई, उसके बाद वही मार्था और जिस कब्र में लाजर पड़ा था उस पत्थर को हटाई और यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन लिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर निकाला। हालेलुया। और वो लाजर मुर्दों में से जी उठा और कब्र में से बाहर निकल गया। ताली बजाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास करेंगे तो चाहे आपका काम मर गया है, आपकी आशीष से मर गई है, लेकिन यदि आप अपने अंदर से आप विश्वास का पत्थर हटाएंगे तो वो लाजर की तरह जी उठेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। लेकिन अपने अंदर से आप विश्वास का पत्थर हटाना है और अपने अंदर में विश्वास पैदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मार्था अपने अंदर से, अपने हृदय से आप विश्वास का पत्थर नहीं हटाती, वो पत्थर को नहीं हटाती जो कब्र में था, कब्र के द्वार पर था, तब उसका भाई नहीं जी उठता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर हटा, अपने अंदर में आप विश्वास नहीं, विश्वास रख, तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने अंदर से आप विश्वास हटा रहे हैं, विश्वास पैदा कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, पास्टर जी मेरी आशीष से आएगी कि नहीं, मेरा बच्चा होगा कि नहीं, मेरा काम बनेगा कि नहीं, हम चंगे होंगे कि नहीं। मैं आपको उससे ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर से आप विश्वास का पत्थर हटा, यीशु मसीह आपको जिंदा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके काम को खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और जल्दी से निकालेंगे, अध्याय का 47 वचन से देखेंगे। लुक्का रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 47 वचन में देखेंगे। यहाँ पर देख, हाँ पढ़ेंगे। जो कोई मेरे पास आता है हाँ। और मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, हाँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय हाँ। भूमि को गहरी खोदकर चट्टान पर अपनी नींव को डाली। हालेलुया। कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। आज कई लोग हैं जो चर्च में आते हैं तो सही, लेकिन प्रभु के वचन को सुनकर उसे मानते नहीं है, उस पर चलते नहीं है। यदि यीशु मसीह ने कहा कि चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, ईर्ष्या जलन नहीं करना, लड़ाई झगड़ा न करना, कहता वचन तो सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरे बातें यानी मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। 48 वचन पढ़ेंगे।
वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। कहता है कि जो मेरे पास आता है, मेरी वचन को सुनकर उसे मानता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं बताता हूँ कि वो किसके समान है। जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसे मानता है, उस पर चलता है, उस पर आचरण रखता है, कहता है वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय गहरी नींव खोद करके कहता है चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। आज घर बनते देखे हैं, जब कोई आदमी घर बनाना शुरू करता है तो क्या करता है, नीचे जितने गड्ढा करता है उस पर अच्छी से बीम बांधता है, नीचे से मजबूत करता है, प्लिंथ बांधता है कि नहीं करता है। वो जानता है कि जितना नीचे मजबूत रहेगा उतना ही वो मकान मजबूत रहेगी। हालेलुया। लेकिन नीचे से जितने कमजोर होगा, जितने नींव जिसकी कमजोर होगी, कहता वो मकान उतने कमजोर होगा, लेकिन जिसका नींव जितने मजबूत होगा वो मकान भी उतना ही मजबूत होगा। हालेलुया। कहते हैं कि आज के लोग कहते हैं कि जब पूछता है कि कितना गड्ढा खांदे, तब इंजीनियर पूछता कि वो आदमी पूछता है जिसका मकान बनाने वाला होता है, पूछता है कितना गड्ढा खांदे। इंजीनियर पूछता है कि कितने महल बनाना है, 1 महल, 2 महल, 3 महल। कहता है जितने महल बनाना होगा उतने ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, नींव डालना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि जो यीशु मसीह का वचन सुनकर उसे मानता है, उस पर चलता है, कहता वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय गहरी नींव गड्ढे खोद करके उस पर नींव डाला। हालेलुया। और जब आंधी चली, यहाँ पढ़ेंगे, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का। हालेलुया। कहते हैं कि जब बाढ़ आई, आंधियां चली, तो उस मकान को हिला नहीं सका क्योंकि वो मकान, उसकी नींव जो है पक्का बना था। हालेलुया। उसकी नींव पक्की बनी थी। हालेलुया। आज कई लोग चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, जब चर्च से घर जाते हैं तो उसको लोग पूछते हैं कहाँ गया था, कहता है कि हम ना यीशु मसीह की प्रार्थना में गए थे, हम चर्च में गए थे। अब उसको कहने लगता है लोग, कहता है कि तू धर्म बदल लिया, तू जात बदल लिया, तू कहाँ चला गया, तू अपना धर्म बदल लिया, अब तुम अपना जात बदल लिया, तू अपना भगवान बदल लिया। और कई लोग कहते हैं कि तू अपना माता पिता बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम शैतान का नहीं थे, हम परमेश्वर के थे, लेकिन बीच समय में परमेश्वर से भटक गए। हालेलुया। और फिर हम परमेश्वर का हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम न शैतान के थे और न शैतान के हैं। शैतान बीच समय में आदम हव्वा को भरमा दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग भरमाए गए, लेकिन अब हम सच्चे परमेश्वर को, सच्चे प्रभु को, यीशु मसीह को जान गए, अपने पिता को जान गए जिसने हमें रचा था, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया था। हालेलुया। ना हम जात बदले हैं, ना हम धर्म बदले हैं, ना हम अपने पिता बदले हैं, हम जिसका थे उसका है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब उसको लोग कहने लगता है कि जब तू धर्म बदल लिया, तू जात बदल लिया, और वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, ये क्या कह रहा है, वो कहता है धर्म बदल लिया, जात बदल लिया। अब वो कहने लगता है अब चर्च में नहीं जाएंगे, अब प्रार्थना में नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति किसके समान है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं कह रहे मैंने जात नहीं बदला है, न धर्म बदला है, मैं तो एक सच्चे प्रभु को ग्रहण किया है जो मेरे पापों के लिए, इस संसार के पापों के लिए आपको अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हुआ है। मैं उस पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है और मेरे लिए गाड़ा गया है, और मेरे लिए ही वो मुर्दों में से जी उठा है। कहता है मैं एक सच्चे प्रभु को अब जान गया हूं, उसे अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन हम प्रभु को जान गए हैं, हम एक सच्चे प्रभु को जान गए हैं। हालेलुया। कहते हैं
उस व्यक्ति का नींव चट्टान पर है कि जो संसार के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो कहता है कि मैं सच्चे प्रभु को जान गया हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता को जान गया हूं। कहता है उसकी नींव क्या है? चट्टान पर है। हालेलुया। और संसार के लोग चाहे कुछ भी कहे, चाहे रिश्तेदार के लोग कुछ भी कहे, चाहे आसपास के पास पड़ोस के लोग कुछ भी कहे, चाहे जान पहचान के लोग कुछ भी कहे, लेकिन अपना विश्वास एक सच्चे प्रभु पर बना के रखता है। कहता वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय चट्टान पर नींव डाली है। हालेलुया, हालेलुया। आप हाँ आगे पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, हाँ, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव डाली, हाँ, और घर बनाया, हाँ, जब वह धरा लगी तो उस तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो। हालेलुया। कहते हैं जो वचन सुन करके उस नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, कहता है कि वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय मिट्टी पर नींव डाली, बालू पर नींव डाला, और जब आंधी आई, बाढ़े आई, आंधियां चली, तो वो गिर के सत्यानाश हो गया। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे हैं, चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। जब उसे कोई कह देता है कि तूने धर्म बदल लिया, जात बदल लिया, तो वो झटके से प्रभु को छोड़ देते हैं, अपने उद्धारकर्ता को छोड़ देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और फिर से वो पाप बुराई में गिर जाते हैं। बाइबल कहती है कि वैसे व्यक्ति जो वचन को सुनकर उसे नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय मिट्टी पर नींव डाली, बालू पर नींव डाला, और वो गिर करके सत्यानाश हो गया। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको अब गहरी नींव खोद, गहरी गड्ढा खद करके नींव डालनी है, ताकि जब बाढ़े आए, आंधियां चले, तो आप न डगमगाए। हालेलुया। आप स्थिर रह सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। आप छुटकारा पा सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। जितने लोग आज निश्चय कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, जो मैंने सुना उस पर हम चलेंगे परमेश्वर, चाहे संसार के लोग कुछ भी कह दे, लेकिन मैं तेरे वचनों पर चलूंगा। आज मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जितने लोग परमेश्वर आज तेरे वचन को सुन करके अपने विश्वास की नींव को चट्टान पर रखा है, परमेश्वर उन्हें प्रेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर जो अपना विश्वास चट्टान पर रखा है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके सारे बंधन तोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक जादू टोने की आत्मा ऐसे नासरी के नाम से जाती रहे। हर एक काले जादू बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज हर एक काम उनके खोल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज उनकी किडनियां चंगी हो जाए, लीवर चंगा हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए, नसें चंगी हो जाए। परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरा दया एक एक लोगों पर होने पाए। खुदावन परमेश्वर, सब लोग घुटने पर आ जाएं और प्रभु से कहें, परमेश्वर अपना जीवन तुझे देता हूँ। परमेश्वर, तेरे वचन को सुनकर मैं उस पर चलूंगा, उसे मानूंगा, तेरी आज्ञाओं से दाएं बाएं नहीं होगा, बुराई पाई पाप से अलग होकर धर्म जीवन जीऊंगा। जो ऐसे निश्चय करने के परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम जीवन भर तेरी आराधना करेंगे, जीवन भर तेरी महिमा करेंगे। बस तू मुझे आशीष दे, बस तू मुझे चंगा कर, मेरे काम को खोल दे, मेरे नाम धराई को मिटा दे। आज वैसे लोगों को तू आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके जीवन में गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज जितने लोग तेरे वचन को सुनकर उसे मार रहे हैं, आज ही उनकी आशीष खोल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, खोल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, सारे बंधन तोड़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और नीडा खला रबा 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 रबा। प्रभु से मांगे, आपको मांगने का समय है। एक कोरस गाएंगे, परमेश्वर गाएंगे गाएंगे तो आप मांगे मांगे, जिन्हें जो मांगा है कोई अपने आप को नहीं खोलेंगे। सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, महसूस करें, तोड़ दे,
आपको महसूस करें, मेरे सारे बंधन वो आपको चंगा कर रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, वो मेरे वो आपको शांति दे रहा है, बंधन कुंडलियों को चंगा कर रहा है, कर्म के बंधन को खोल रहा है, इसी बंद खोल रहा है, इसी खोल रहा है। ओ फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक लोगों को टच कर, इनको काम कम करे, जो कर्जों में है और छुटकारा हो जाए, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। खुदावंद परमेश्वर, थैंक यू तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे थैंक यू जीसस। मेरे सारे बंधन फादर तोड़ दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने एक एक लोगों को छुआ और इसे चंगा किया, इन्हें कर्जों से आजाद किया, इनकी रिपोर्ट को नॉर्मल किया। हम विश्वास करते हैं ये बड़ी गवाही के साथ आ रहे यीशु मसीह के नाम से। ड्यूटियां खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, पथरियां खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, शैतानी बंधन तोड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं कि ये लोग बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे।